अस्सलाम वालेकुम। माय प्रेजेंटेशन टॉपिक इज़ गाउट। तो गाउट हमारे पास क्या है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये आपको बताती हूँ, गाउट हमारे पास एक डिज़ीज़ है, ठीक है? गाउट हमारे पास जो है वो इसको इंट्रोडक्शन ये है कि हमारे पास ये एक डिज़ीज़ है जिसके अंदर हमारे पास यूरिक एसिड की क्वांटिटी हमारे जो है ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है। मीन्स टू मच यूरिक एसिड हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर और किडनी हमारी उसको सही से फ़िल्टर नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो टाइनी शार्प क्रिस्टल्स फ़ॉर्म हो जाते हैं हमारी जॉइंट्स के अराउंड्स। ये क्रिस्टल हमारे पास जो है वो हमारे पास इन्फ्लेमेशन कॉज़ करती है, मतलब रेड और सेवेलो जो है वो हमारे पास इन्फ्लेम हो जाती है वो जगह, और वो बहुत ही पेनफुल होता है गाउट। दैन फिर हमारे पास है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी से मुराद है कि हमारे पास ये गाउट जो है वो कहाँ-कहाँ जो है वो हमारे पास कौन-कौन सी कंट्रीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा है और कहाँ-कहाँ जो है वो ये गाउट जो है वो फैला हुआ है। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास यूएसए में 3.9% जो है वो ये गाउट की डिसीज़ पाई जाती है लोगों में। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 5.2, कनाडा में 3.8, ग्रीस में 4.75% पाई जाती है, जबकि जर्मनी में 1.4, यूके में 2.5, और इसके अलावा थाईलैंड और बांग्लादेश में भी ये 10.6 से लेके 9.3 तक की पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो हमारे पास जो है वो यूएसए में भी इसके केसेस ज़्यादातर बढ़ रहे हैं, मोर प्रिवेलेंट हो रहे हैं ये गाउट की डिसीज़। और जो है वो हमारे पास नेशनल हेल्थ सर्वे के मुताबिक जो है वो ये हमारे पास जो है वो मतलब 1 ईयर के अंदर 4.8 आउट ऑफ 1000 केसेस जो है वो हमारे पास रिपोर्ट हुए हैं। देन हमारे पास एटियोलॉजी है। एटियोलॉजी में गाउट में क्या होगा कि ये गाउट में असल वजह क्या है, किस वजह से गाउट हो रहा है। तो गाउट हमारे पास ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर जो है वो हमारे पास मोनोसोडियम यूरेट की क्रिस्टल्स हमारे जॉइंट में प्रेजेंट होते हैं, जिस ये हमारे पास जो है वो गाउट को कॉज करता है। इसकी वजह से अगर ये क्रिस्टल्स प्रेजेंट होंगे तो गाउट हमारा जो है वो मोर प्रेवलेंट होगा और हमारी बोन जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी। और इसकी वजह से जो है ना वो ब्रेक भी हो जाती हैं बोन्स। इसके रिज़ल्ट में हमारे पास जो है वो हमें एक्यूट आर्थराइटिस या क्रोनिक आर्थराइटिस या फिर हमारे पास जो है वो ट्रॉफी के केसेस आते हैं इनके कॉम्बिनेशन के साथ। नाउ डायग्नोसिस। अब ये गाउट तो हमारे पास डिसीज़ हो गई, इसको डायग्नोस कैसे किया जाए? ये गाउट जो है वो हमारे पास डॉक्टर जो है वो डिफरेंट जो है वो सिम्पटम्स से या जो है डिफरेंट टेस्ट वगैरह से जो है वो इसको डायग्नोस करते हैं। तो इसका फर्स्ट में हमारे पास हमारे केसेस हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास गाउट होता है तो इनको टेस्ट हम ऐसे करते हैं कि जॉइंट फ्लूइड टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, एक्सरे इमेजिंग टेस्ट होता है, अल्ट्रासाउंड की से हम गाउट मालूम कर सकते हैं, और इसके अलावा हम डीईसीटी के से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताती हूँ जॉइंट फ्लूइड टेस्ट में हमारे पास क्या होता है कि डॉक्टर्स जो है वो हमारे पास जो है वो एक निडल लेते हैं। निडल हमारे पास अफेक्टेड जॉइंट पे हमारे पास जो है वो उसको यूज़ करते हैं अफेक्टेड जॉइंट पे। तो उसकी वजह से हमारे पास यूरेट क्रिस्टल्स जो है वो हमारे पास विजिबल हो जाते हैं, और वो बिल्कुल ईज़िली जो है वो हमारे पास माइक्रोस्कोप में हम उसे एग्ज़ामाइन कर सकते हैं। देन फिर हमारे पास जो है वो ब्लड टेस्ट है। ब्लड टेस्ट में हम जो है वो यूरिक एसिड लेवल चेक करते हैं। अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होगा तो इसका मतलब है गाउट भी बढ़ा हुआ होगा। ब्लड टेस्ट से में हमारे पास जो है वो कुछ पीपल्स का यूरिक एसिड बहुत हायर होता है बट नेवर गाउट होता है। और हमारे पास जो है वो लाइक मतलब ब्लड टेस्ट हमारे पास पूरी तरीके से विजिबल नहीं होता गाउट के लिए। और कुछ पीपल से हमारे पास मतलब गाउट होता है बट उनका यूरिक एसिड लेवल जो है वो हाई नहीं होता। तो ब्लड टेस्ट हमारे पास थोड़ा सा मिसलीडिंग है। दैन फिर हमारे पास है एक्सरे इमेजिंग टेस्ट। ये बहुत अच्छा टेस्ट होता है, इसके अंदर हम जो है वो एक्सरेज़ के ज़रिए हमारे पास जॉइंट की इन्फ्लेमेशन हम चेक कर लेते हैं। अल्ट्रासाउंड में हम जो है वो यूरेट क्रिस्टल्स डिटेक्ट कर लेते हैं जॉइंट के अंदर, ठीक है, कि अगर जॉइंट में यूरेट क्रिस्टल्स प्रेजेंट होंगे तो हमारे पास इसका मतलब है ये गाउट प्रेजेंट होगा। और ये हमारे पास डीईसीटी जिसकी फुल फॉर्म है हमारे पास डुअल एनर्जी कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। इसके अंदर हम जो है वो एक्सरेस इमेज के ज़रिए जो है वो हम डिफरेंट एंगल्स के ज़रिए हम अपनी गाउट का आइडेंटिफाई करते हैं जॉइंट में, मतलब यूरेट क्रिस्टल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। नाउ पैथोफिजियोलॉजी ऑफ गाउट। The clinical feature of the gout occurs in response to the monosodium crystallate। मोनोसोडियम क्रिस्टलेट्स के रिस्पॉन्स से हम अपने गाउट के जो है वो क्लिनिकल फीचर्स करते हैं। गाउट शुड बी कंसिडर अ क्रॉनिक डिजीज ऑफ द MSU क्रिस्टल्स डिपोजिशन। मोनोक्रिसोडियम क्रिस्टलेट्स की डिपोजिशन की वजह से हम गाउट जो है वो एक क्रॉनिक डिजीज़ की तरफ चली जाती है।
Number of pathological checkpoints are required to development of gout. Number of pathological changes हमारे पास रिक्वायर्ड थी gout के डेवलपमेंट के लिए. फर्स्ट हमारे पास यूरेट कंसनट्रेशन रिक्वायर्ड. यूरिक एसिड की कंसनट्रेशन. यूरिक ओवर प्रोडक्शन मतलब अगर यूरिक एसिड ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन होगी उसकी कंसनट्रेशन बहुत हायर होगी तो इससे हम जो है वो हमारे पास गाउट हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं. ओके. Now, overproduction occur due to alternation in the purine synthesis and degradation pathway. Overproduction हमारे पास क्यों हो रही है? प्यूरिन की सिंथेसिस की वजह से एंड डिग्रेडेशन पाथवे की वजह से. रीनल अंडर एक्सीशन इज़ द इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ एलिवेटेड सीरम कंसनट्रेशन. रीनल एक्सीशन जो है वो हमारे पास बहुत इम्पॉर्टेंट है सीरम यूरेट कंसनट्रेशन से. हाइपर यूरेसीमिया एंड जो है गट अंडर एक्सीशन रीनल यूरेट अंडर एक्सक्रीशन ऑल्सो कंट्रीब्यूट डेवलपमेंट ऑफ हाइपर मीन्स यही कि हाइपर यूरिसीमिया से जो है वो हम आइडेंटिफाई उसको कर सकते हैं. द चेक पॉइंट MSU मोनोसोडियम क्रिस्टलेट से हम उसका चेक पॉइंट मालूम करते हैं पैथोफिजियोलॉजी के अंदर. ओके. और एंड द एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द MSU रिप्रेजेंट द सेल्फ लिमिटिंग स्टाइल ऑटो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स. इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स एक तो हम मोनोसोडियम क्रिस्टलेट कंसनट्रेशन से इसके अलावा हम अगर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस हैं पेशेंट के अंदर तो इसकी वजह से भी हम जो है वो गाउट की रिप्रेजेंट करते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं. जॉइंट डैमेज इज द गाउट मेडिएटेड बाय द डायरेक्ट इफेक्ट MSU क्रिस्टल्स ऑन द जॉइंट टिश्यू. जॉइंट डैमेज अगर हमारे पास जो है वो गाउट बहुत एडवांस उसमें आ जाए तो हमारे पास जो है वो MSU की कंसंट्रेशन तो एक तो बहुत हायर होगी जिसकी वजह से हमारे पास जॉइंट डैमेज होगा और जॉइंट के अंदर बहुत बहुत इन्फ्लेमेशन होती है पेशेंट को. और ये हमारे पास एक डेंजरस सिग्नल है हमारे पास इम्यून सर्वाइलेंस का. नाउ मैनेजमेंट. गाउट को मैनेजमेंट कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड देन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट. नाउ नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हमारे पास लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से इसके अलावा हमारे पास डाइटरी मेजरमेंट से मतलब हमें ऐसी डाइट यूज़ करनी है कि जिसकी वजह से हमारे पास गाउट इन्फ्लेमेशन ना हो. और वेट कंट्रोल सबसे पहले पेशेंट का वेट कंट्रोल करना है क्योंकि जितना ज़्यादा पेशेंट का वेट होगा उतनी ज़्यादा गाउट के चांसेस होंगे. नाउ एडिक्वेट हाइड्रेशन. एक्सरसाइज आपको डेली प्रॉपरली करनी है पेशेंट को और उनकी लाइफ स्टाइल ताकि उनका लाइफ स्टाइल चेंज हो सके और जो है वो बेनिफिशियल एक्सरसाइज होती ही हमारे पास इसलिए है गाउट के पेशेंट्स के लिए ताकि उनके पर मतलब बेनिफिशियल और हेल्दी रहें वो. नाउ फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में हम जो है वो पेशेंट को एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे सकते हैं ताकि उसकी जो इन्फ्लेमेशन गाउट में प्रोड्यूस हो वो हमारे पास जो है वो कंट्रोल हो सके. तो हमारे पास जो है वो 12 to 24 आवर्स के अंदर जो है वो हम पहले एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देंगे एक्यूट गाउट के अंदर. देन फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑप्शंस आर नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स एंड से जैसे कि हमारे पास है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और कॉल्चिसिन्स भी हम पेशेंट्स को देंगे. केसेस हमारे पास जो है वो बहुत सारे केसेस हैं वैसे तो गाउट के बट यहाँ पे एक केस दिया हुआ था हमें. वो ये है कि हमारे पास मिस्टर केटी जो कि हमारे पास ओल्ड ईयर मैन है और जो है वो हमारे पास उनका टोटल नी रिप्लेसमेंट हुई हुई है उनकी. अच्छा इनके हमारे पास ये अपनी वाइफ के साथ और 2 सन्स के साथ रहते हैं. ये स्मोक 15 सिगरेट चली 15 सिगरेट्स ही हमारे पास रोज़ाना डेली जो है वो स्मोक करते हैं. इसके अलावा ये अल्कोहल भी हमारे पास 35 यूनिट के अंदर जो है वो ड्रिंक करते हैं. और इनका BMI जो है वो बॉडी मास हमारे पास है 27 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर. दैन फिर हमारे पास ये मेडिकेशंस कौन से लेते हैं? मेन बात है हमारे पास मेडिकेशन जिसकी वजह से इनका गाउट बहुत बढ़ रहा है. ये हमारे पास एम्लोडिपिन लेते हैं 5 mg डेली. बेंड्रोफ्लूमेथाइजेट 2.5 mg डेली लेते हैं. पैरास्टामोल 1 ग्राम डेली लेते हैं. कोडीन फॉस्फेट 30 mg लेते हैं 4 टाइम्स अ डे. इनोक्सापेरिन हमारे पास ये 40 mg लेते हैं. अच्छा हाइपरटेंशन भी है इनको पेशेंट को बट जो है हमारे पास कोई पास्ट इनकी हिस्ट्री नहीं है मेडिकल हिस्ट्री. ओके बस इनको यही है कि गाउट है. जब ये हमारे पास इन्होंने पेशेंट ने स्टे किया हुआ था हॉस्पिटल में तो हमारे पास जो है वो इनको बहुत पेन हो रहा था. इनकी जो बिग टॉय है उसके अंदर राइट फुट में बिग टॉय जो है उसके अंदर बहुत इन्फ्लेम हो रहा था. ये बहुत पेनफुल था और ये बहुत स्वेलो हो गया था इनका.
इनको फार्माकोलॉजिकल डेटा में डॉक्टर ने इन्हें प्रिस्क्राइब किया इंडोमिथासिन। इंडोमिथासिन जो है वो हमारे पास देखा जाए तो इसका मैकेनिज़्म यही है कि हमारे पास ये इनहिबिट करता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस को। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो हमारे पास जो है वो कॉक्स के प्रोड्यूस करते हैं, और जो है वो हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो हमारे पास इन्फ्लेमेशन भी कॉज कराते हैं। तो इंडोमिथासिन का इंटरेक्शन अगर हम देखा जाए तो इंडोमिथासिन जो है वो हमारे पास इंटरेक्ट करती है एसी इनहिबिटर्स के साथ, ठीक है, और इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ, जो कि ये ले रहे थे हाइपरटेंशन मेडिसिन में। हमारे जो पेशेंट है मिस्टर कैटियो, डोजेस हमें इनकी है 25 mg पर 3 टाइम्स अ डे एंड 200 mg पर डे। इन एडवर्स रिएक्शन जो है वो इंडोमिथासिन अगर दें किसी पेशेंट को तो वो हमारे पास अल्सर्स या ब्लीडिंग कॉज कराता है। और इंडिकेशन है कि इंडोमिथासिन हमारे पास हम गाउटी पेशेंट्स को दे सकते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट्स को दे सकते हैं, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स को दे सकते हैं। पॉपुलर ब्रांड्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो इनकी है इंडोसिन, जो कि अभी हमने पेशेंट को दी है वो वाली इंडोसिन SR, टाइवोब्रेक्स। ये आप देख सकते हैं, ये इंडोमिथासिन है 25 mg वाली टैबलेट्स, जिसके अंदर 60 कैप्सूल्स होते हैं। ये टाइवोब्रेक्स है, टाइवोब्रेक्स, जो कि 20 mg का कैप्सूल है। 90 कैप्सूल्स होते हैं इसके अंदर। इंडोमिथासिन का है कि हमारे पास इंडोमिथासिन जो है वो हमारे पास ओरल रूट से दी जाती है, 2 टाइम्स देते हैं हम इसको दिन में। और इसके अलावा जो है वो हमारे पास अगर 25 mg की हो तो हम जो है वो 3 टाइम्स पर डे देंगे, 200 mg पर डे। कॉन्ट्राइंडिकेशन जो ही मैंने अभी आपको पहले बताया है कि ये हमारे पास पेप्टिक अल्सर कॉज करता है, एडवर्स रिएक्शन में इसकी ब्लीडिंग आ गई है, हमारे पास स्टमक और इंटेस्टाइन ब्लीडिंग हमारे पास रहते हैं और होल्स प्रोड्यूस होते हैं। इसको हम एसी इनहिबिटर के साथ नहीं देते क्योंकि इंटरेक्शन करवाता है। फूड में हमारे पास जो है वो फैटी फूड्स के साथ इनहिबिट कराते हैं। एस्थमा में भी नहीं देते इंडोमिथासिन। ओके। Pharmacist intervention, a patient suffering gout disease allowing the pain in his big toe, right foot swelling, so the indomethacin is given to the patient. पेशेंट को हम इंडोमिथासिन दे रहे हैं क्योंकि उसका बिग टॉय के अंदर बहुत पेनफुल है, वो बहुत स्वेलो हो रही है इसकी बिग टॉय। इसकी वजह से हम पेशेंट को इंडोमिथासिन देंगे गाउट डिजीज़ के अंदर, ताकि वो उसके हमारे पास कंट्रोल हो सके। तो इसकी समरी में यही है कि मिस्टर केटी जो है वो हमारे पास ओल्ड मैन है, और ये हमारे पास सिगरेट्स वगैरह भी पीते हैं, अल्कोहल भी यूज़ करते हैं। इसकी वजह से जो है वो ये डिफरेंट मेडिसिन यूज़ करते थे हाइपरटेंशन वगैरह की, जो कि इंटरेक्शन हो रही थी हमारे पास गाउट से। तो इनको हमने इंडोमिथासिन दे दी ताकि जो है वो 25 mg की, ताकि इनकी जो है वो हमारे पास इन्फ्लेमेशन कम हो सके इनकी बिग टू आई के अंदर। और इनको भी डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कि ये सिगरेट वगैरह बहुत कम यूज़ करेंगे, क्योंकि इनको ब्लड प्रेशर भी है और हायर ब्लड प्रेशर भी है इस पेशेंट को। तो यहाँ तक था हमारे पास जो है वो हमारे गाउट की डिजीज़। ओके, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।